देखिए मेरा ख्याल ये है कि मलिक रियाज साहब ने इस सारे मामले को डाइवर्ट करने की कोशिश की कि मुझे वादा माफ हुआ बनाने के लिए ये दबाव डाला जा रहा है। और यही वो नुक्ता आगाज है जो मलिक रियाज साहब के लिए आज मुश्किलात का बायस बना है। मलिक रियाज साहब पर कोई वादा माफ हुआ बनने का प्रेशर नहीं था। मलिक रियाज साहब ये समझते थे कि मुस्लिम लीग नवाज हो, पीपल्स पार्टी हो, तहरीक इंसाफ हो, वो तमाम जमातों को पहिए लगाते रहे हैं। तो जो पहिए लगाने वाला उनकी एक सोच थी। बल्कि आपको ये भी याद होगा कि मलिक साहब के हवाले से ये कहा जाता था कि हुकूमतें बनाने में और हुकूमतें गिराने में मलिक साहब का बड़ा अहम किरदार रहा है। और फिर मलिक साहब के साथ जो उनके अब भी राब्ते में लोग सियासतदान भी हैं, वो ये मलिक साहब को कहते रहे कि जी कोई मसला नहीं है, आप बेफिक्र रहें, आपके मामला सेटल करवा दिए जाएंगे। ये गलती है जो मलिक रियाज साहब के गले पड़ गई। अब मलिक रियाज साहब के खिलाफ एलिगेशंस क्या हैं? उनके खिलाफ सिंध हुकूमत की जो प्रॉपर्टी है उसके एलिगेशंस हैं। उनके खिलाफ एलिगेशंस हैं जो उन्होंने जुर्माने अदा करने हैं, वो उनके खिलाफ एलिगेशन है। फिर जो पैसे वापस आए थे उन्होंने जो है उस जुर्माना अलग देना था, ये स्टेट के पैसे थे, वो अलग एलिगेशंस हैं। मलिक रियाज साहब ने इनको डाइवर्ट करने की कोशिश की मुख्तलिफ अपने मौके पे ट्वीट्स के जरिए। गोया उन्होंने ये तासर दिया कि मलिक रियाज साहब किसी सियासी विक्टिमाइजेशन का शिकार हो रहे हैं और ये उनके खिलाफ मामलात आगे बढ़ते चले गए। नौबत यहाँ तक आन पहुंची कि उनकी अब जायदादों की नीलामी की जा रही है। मेरे ख्याल में मलिक साहब को सियासी मामला से अपने आप को अलग कर लेना चाहिए था और ये वाज़े तौर पे उनको अपनी सिर्फ बिजनेस की तरफ फोकस करना चाहिए था। लेकिन मलिक साहब ने जितना भी बिजनेस किया उसमें सियासत तरजीह रही है उनकी। आप तसव्वुर कीजिए कि जिनके बारे में ये कहा जाए कि वो सारी सियासी जमातों के चहेते हैं या सारी सियासी जमातें उनके बहुत करीब समझी जाती हैं, तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो सियासत में कितना अहम किरदार अदा करते रहे हैं। और फिर जिस तरीके से बाज़ वाक़यात ऐसे भी हैं कि वो मुख्तलिफ पैगामात लेकर जाते रहे एस्टेब्लिशमेंट के पास भी और हुक्मरानों के पास भी। तो आज मलिक रियाज साहब के ऊपर कोई ऐसा दबाव नहीं है कि उन्होंने वादा माफ को बनना है। अब तसव्वुर कीजिए कि इमरान खान साहब के मुकदमात का फैसला हो चुका है, इतने मुकदमात उनके खिलाफ हैं। 9 मई का मुकदमा ही उनके जो है वो हवाले से पूरी पीटीआई के गले पड़े हुए हैं। तो मलिक रियाज साहब के इस वादा माफ बनने की क्या हैसियत हो सकती है? ठीक है, लेकिन उन्होंने इसको पोलिटिसाइज करने की कोशिश की। हमाद साहब कुछ एक जुमला। मलिक साहब कहते हैं कि उस सियासी अमल के करीब हो गए या सियासतदानों के करीब हो गए। भाई किसने करीब किया था? नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर से थे तो उनसे इस्तीफा लेने के लिए मलिक साहब को किसने भेजा था? मैंने आपने तो नहीं भेजा था। किसने भेजा था? जरदारी साहब प्रेसिडेंट थे पिछली बार, किसने जरदारी साहब के पास भेजा था पैगाम देकर? नवाज शरीफ ने अपने इंटरव्यू में कहा कि मलिक रियाज मेरे पास, और फिर कहा कि मलिक रियाज से उनके अहलिया ने कहा कि आप जाएंगे लेकिन वो आपकी बात मानेंगे नहीं। ये तो मशहूर बात है। तो वो किसने भेजा था? उसको सियासत में इन्वॉल्व किसने किया? हमारे सब इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन, इतने सर बड़े बड़े बिजनेसमैन के वैसे सियासी कॉन्टैक्ट्स होते हैं सर जी। नहीं, एस्टेब्लिशमेंट के लोगों के साथ भी उनके राब्ते थे, ये बात दुरुस्त है। माजी में बहुत से लोग उनके बहुत से करीब रहे हैं, सिविल अफसरान भी उनके बहुत करीब रहे हैं। ये मामलात में मलिक सहाफी और एंकर भी डालते हैं सर बीच में। हाँ, एंकर भी बड़े मौजूद रहे उनके, और आजकल 2-3 बड़ी उनके फेवर में भी जो है वो बहुत कुछ लिख भी रहे हैं और बोल भी रहे हैं। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। और बहुत से एंकर ये उम्मीद दिला के बैठे हुए थे कि आपके खिलाफ कुछ नहीं होगा। अच्छा साहब, ये एहतसाब का एक नया अमल शुरू हो रहा है सर? अच्छा, पहली तो बात ये है कि आपने कहा बहुत सारे इसमें सहाफ़ी और एंकर भी शामिल हैं, तो मुझे मेरे तो ना बैरियर टाउन में एक मरला ज़मीन है, ना मेरे मलिक साहब से कभी मुलाकात हुई। अच्छा, नहीं, जो कर रहे हैं उनकी भी नहीं है? अच्छा, उनको ऐसा नहीं है कि उनकी ज़मीन है, ऐसा नहीं है, उसके बगैर सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, मेरे पास इवन के मेरे पास मलिक रियाज साहब का टेलीफोन नंबर भी नहीं है कि कोई चीज़ में कोई स्टोरी। अब वो इतना सपोर्ट कर रहे हैं कि उनकी आंखें बंद करके कलम खुद ब खुद उनके फेवर में लिखना शुरू। अच्छा, मैं जो ओवरऑल सिनारियो है ना, मैं पाकिस्तान के अंदर जिस तरह हालात चेंज होते हैं, मेरा इशू वो है, ये वही मलिक रियाज साहब है ना जिनके बारे में मीडिया खबर नहीं देता था। इधर बैरियर टाउन में एक दफा कोई फंक्शन हो रहा था, छत कोई गिर गई थी, कोई चैनल खबर नहीं चला रहा था। ठीक, आज मीडिया भी सारा कह रहे सुबह से शाम तक मलिक रियाज का ये हो गया वो, क्योंकि आज मलिक रियाज साहब सबको कमजोर नजर आ रहे हैं। तो मेरा इशू ये है कि पाकिस्तान में रवायत ये है कि जब कोई गिर रहा हो तो लोगों को सारे असूल याद आ जाते हैं, ज़ाब्ते याद आ जाते हैं, आइन याद आ जाता है, कानून याद आ जाता है। जब मलिक रियाज साहब यहाँ पे थे तो उस वक्त तो किसी को कोई चीज़ ऐसी याद नहीं आ रही थी। दूसरी बात यह है कि मलिक रियाज साहब जो भी थे, मुझे नहीं पता उनकी क्या डीलिंग्स थी, इसलिए कि जो भी डीलिंग्स थी वो इस निज़ाम के अंदर थी। जो फाइलों को पहिए लगते थे वो अफसरों के टेबल्स के अंदर जाती थी।
تھیں, ہمارے پاس تو نہیں آتی تھی نا. پر ملک ریاض نے یہاں پہ ایک پروفیٹیبل بزنس امپائر کھڑی کی جس میں لاکھوں پاکستانیوں نے انویسٹ کیا, ایک نیا ماڈل دیا, لوگوں کو سکھایا کہ ہاؤسنگ سوسائٹیز کیسی ہوتی ہیں. تو اس شخص کے کچھ چیزیں تو ہو سکتا ہے کہ جس پہ اعتراض ہو, اس پہ کوئی قانونی عمل ہونا چاہیے, لیکن موجودہ جس طریقے سے چیزیں ہو رہی ہیں, ٹو بی آنیسٹ مجھے یہ لگتا ہے کہ اس میں سیاسی انتقام زیادہ نظر آ رہا ہے, اور اس کے اندر وہ آپ کو ایک طرح سے لگتا ہے کہ شاید ان کو پنش کرنا مقصود ہے, کہ انصاف کا تقاضا شاید اتنا نہ ہو جتنا ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے. باقی کسی نے بھی آئین اور قانون کو توڑا ہے تو ضرور اس کے آپ کے خلاف کارروائی کریں, لیکن انفارچونیٹلی یہاں پہ جب شخص چلا جاتا ہے یا کمزور ہوتا ہے تب ہی آپ کو اس کے برائیاں نظر آتی ہیں, چاہے وہ کسی بھی عہدے پہ ہو, اور ملک صاحب بھی اسی دور سے گزر رہے ہیں. وہ آپ کا اعتراض یہ ہے کہ چونکہ وہ کمزور ہو رہے ہیں اس لیے ان کے اگینسٹ یہ آپ دیکھ لیں نا, پہلے ہو جانا چاہیے. مطلب آج سے پہلے کتنے میڈیا ٹاک شوز ہوتے تھے جب ملک ریاض صاحب کا توتی بولتا تھا, یہاں پہ کروڑوں روپے کے ہر ٹی وی چینل کے اوپر اشتہار چلتے تھے, کتنے پروگرامز میں بیٹھ کے اس طرح ڈسکشن ہوتی تھی ملک ریاض. اب اگر آغاز ہو گیا ہے تو آپ کے خیال میں یہ ایک اچھا آغاز نہیں ہے کہ کم سے کم سٹارٹ تو ہو؟ آغاز اگر یہ آرگینک ہو اور اگر آغاز ایسا ہو کہ جو آئین اور قانون کے مطابق ہے تو بالکل ٹھیک ہے, پر جب یہ ڈسکشن ہو رہی ہے تو اس میں یہ بھی ڈسکشن ہونی چاہیے کس طرح فیصلہ ہوگا کہ آئین اور قانون کے مطابق ہے یا نہیں ہے. مطلب جس طریقے سے دیکھیں تیزی سے کیسز چل رہے ہیں, کبھی چھاپے پڑ رہے ہیں, ان کے لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے. میں یہ قطعاً یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کے خلاف جو چیز ہو رہی ہے وہ آئین اور قانون کے منافی ہے, لیکن کیا اس ملک میں ہم نے نہیں دیکھا, ڈاکٹر عاصم کو آپ بھول گئے, ڈاکٹر عاصم جو زرداری صاحب کے رائٹ ہینڈ مین تھے, وزیر پیٹرولیم تھے, 462 ارب روپے کی کرپشن کا الزام ان پہ لگا تھا. 462. آج کدھر ہیں وہ؟ 29 فیک اکاؤنٹس والی جے آئی ٹی جو ثاقب نثار صاحب کے ایپکس کورٹ میں بھی پیش کی گئی تھی, اس میں فریال تالپور کا نام تھا, اور جو بیریا ٹاؤن کی کچھ پراپرٹیز تھیں وہ کس کے ملکیت تھیں اس جے آئی ٹی میں ذکر ہے. آج وہ کدھر ہیں؟ وہ جو سارا جو بیریا ٹاؤن کراچی گیا تھا وہ کوئی منصور صاحب یا احمد صاحب یا ملک صاحب کی مرضی سے تو نہیں گیا تھا, اس میں کون سے سیاسی لوگ شامل تھے؟ آج کوئی اس پہ بحث کر رہے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ جو طاقت میں ہوتا ہے اس پہ کوئی بات نہیں کرتے. جب ملک صاحب بھی طاقت میں تھے سب ان کو سلام کرتے تھے, آج ملک صاحب کے اوپر برا وقت آیا ہوا ہے تو ہر کوئی چیمپئن بن رہا ہے ڈیموکریسی کا بھی, آئین کا بھی اور قانون کا بھی, اور ملک صاحب کو لتاڑ رہے ہیں.